है कि योगियों की राज है, सन्यासियों की राज है, ये ढोंगियों अत्याचारियों के, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर चारों तरफ हब्बस के जल्लाद बैठे हैं। बचा कर रखो अपनी फूल सी बेटी को शासन सत्ता पर। के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार पत्तल चाट कुत्ते की तरह होटलों और भोज भात के बाहर भटकने वाले अर्नब गोस्वामी, रिया और कंगना में मौसी नजर आती है तुम लोगों को। आज इन चूड़ियों की जरूरत नरेंद्र मोदी को है। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो। देखिए, सच्चाई छुपती नहीं है, सच्चाई एक न एक दिन उजागर होके रहती है। खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से और सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से। तो नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से हिंदू हितैषी बातें कर रहे थे, हिंदुओं को ठगने का काम कर रहे थे, भारत को लूटने का काम कर रहे थे, इनके चाल चरित्र चेहरा देश की जनता के सामने उजागर हो गया। एक तो हिंदू धर्म में चतुर्मास के महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। हिंदू धर्म में दाह संस्कार रात के समय नहीं होता है। इसका मतलब दाल में काला नहीं, ये पूरी दाल ही काली थी कि जिस तरीके से ये घटनाओं पर घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही है। कोई नहीं कह सकता कि योगियों की राज है, सन्यासियों की राज है, ये ढोंगियों अत्याचारियों की राज है, ये रावण कौरव और कंस का राज है। पूरे जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है, ये लोग कालनेमी राक्षस की तरह भगवा वस्त्र पहनकर हिंदुस्तान को लूट रहे। बताना होगा भाजपा आरएसएस के चड्डीदारी भगवाधारी गुंडों को कि कौन है मनीषा। क्या आप उस दलित लड़की को हिंदू नहीं मानते? ये कौन है? ये जिस हिसाब से निर्भया कांड पर ये लोग पूरे के पूरे जमावरे समूह वाले, जो लोग निर्भया की लाशों पर रोटी सेक कर सत्ता का सुख भोगने वाले, ये जालिम दरिंदे गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर किस तरीके से स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन 7 साल पहले एक साजिश के तहत दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन पर बैठता है। विनोद राय कैग में घोटाला निकलता है 2G का। कहाँ है अन्ना हजारे? किस बिल में छुपा है अन्ना हजारे? जनरल VK सिंह, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सरीखे लोग, अनुपम खेर कुमार विश्वास सरीखे लोग चुप और मौन क्यों हैं? अगर निर्भया कांड से सबक लेकर अगर उस समय कानून बनाया गया होता तो आज देश में हजारों निर्भया नहीं बनी होती। लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर मोदी जी कहते चुनाव से पहले बहुत हुआ नारियों का अपमान, अब की बार भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे प्रधानमंत्री जी, चारों तरफ हब्बस के जल्लाद बैठे हैं। बचा कर रखो अपनी फूल सी बेटी को शासन सत्ता पर बे औलाद बैठे हैं। इन बे औलादों को औलादों की चिंता नहीं हो सकती। अगर नरेंद्र मोदी योगी को अगर बेटी होता बेटा होता तो समझ में आता। ये लोग बे औलाद लोगों को कैसे पता होगा? जो देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार पत्तल चाट कुत्ते की तरह होटलों और भोज भात के बाहर भटकने वाले अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन, रोहित सरदाना, सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार किस बिल में किस गुफा में छुपे हो? माँ का दूध पिए हो तो मनीषा पर डिबेट करा के दिखाओ। कंगना का छज्जा टूटता है तो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात पड़ जाए कुत्ता काटने दौड़ता है। ये देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार दल्ले सारे दिन 24 घंटा बैठकर देश में नफरत का बीज बो रहे होते हैं। जब देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है, जब किसानों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, जब किसानों के सर फोड़ दिए जाते हैं, जब भारत माँ के वीर सपूतों को इंसाफ नहीं मिलता है, कहाँ है फैसला? जब पुलवामा की घटना हुई, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? ये दलालों को, भरवों को इतनी सी भी शर्म नहीं है। न देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू की चिंता है, न छात्र नौजवानों की चिंता है, न यहाँ सरहदों की चिंता है, न हमारे किसान भाइयों की चिंता है। तो तुम्हें क्या सिर्फ रिया और कंगना में मौसी नजर आती है तुम लोगों को? अबे भरवो, देश की स्थिति के बारे में बताना सीखो। तुम लोगों ने सारे दिन बैठकर टीवी चैनल में देश की अमन भाईचारा शांति को बर्बाद किया है, देश को लूटने वाले गिरोहों को मदद करने की कोशिश की है। देश की आवाम पूछ रही है। बेटी, हम बहुत शर्मिंदा हैं, आज भी समाज में बहसी दरिंदे जिंदा हैं। जिस तरीके से हाथरस में
गैंग रेप एवं दरिंदगी की शिकार बेबस बेटी आखिरकार दम तोड़ दिया, उसके जीभ काट दिए गए, उसके रीढ़ के हड्डी तोड़ दी गई। ये सवाल उठता है, आखिर वहाँ की पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती 8 दिनों तक, और वहाँ की पुलिस लगातार इस मामले को छुपाने की कोशिश की। ये सवाल उठता है और सवाल पूछा जाता है, आखिर ऐसा क्यों? लूटी है एक बेटी तो लूटा सम्मान सबका है, गोली मारो सीधे मत देखो रिश्तेदार किसका है। टूटी गर्दन कटी जुबान बे औलादों की सरकार से, बेटियों को बचा लीजिए भगवान इन बे औलादों की सरकार से। ये देखिए 3 घटना है उत्तर प्रदेश की लगातार, और यही पुलिस अफसर वर्तमान एसपी हाथरस जो पूर्व में तैनाती जब उन्नाव में था, उन्नाव में घटना हुआ। और इसका अगर आप देखेंगे 16 दिसंबर 2019 को उन्नाव में ये घटना हुई। न्याय के लिए काफ़ी समय से जद्दोजहद कर रही रेप पीड़िता जब उन्नाव एसपी ऑफिस के बाहर इंसाफ मांग रही थी, उसके साथ जो हुआ वो पूरा देश देखा। 6 दिसंबर 2019 को दुष्कर्म पीड़िता के साथ युवकों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। फिर 14 सितंबर 2020 को हाथरस के ये घटना है। तो जिस तरीके की घटना दिन प्रतिदिन, चाहे आप घटनाएं जितनी भी देखिए यूपी में, मानो ऐसे लग रहा है कि शासन व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं है। अरे ढोंगी साहब, अगर आपसे शासन सत्ता नहीं चलता है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। कहाँ है राष्ट्रपति जी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं? खुद प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के बनारस से आते हैं, और उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन कभी ब्राह्मणों की हत्या, कभी दलित भाइयों की पर अत्याचार, कभी दलित बेटी की हत्या, कभी किसानों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते, तो कभी अपहरण और फिरौती का बाजार गर्म है। आपने देखा विकेश दुबे जैसे गैंगस्टर वहाँ रहते हैं। तो सब पर पर्दा डालने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से लगातार करती रही है, लोग बाग इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं। फिर स्मृति ईरानी जी से भी एक बात सवाल उठता है, स्मृति ईरानी जी आपकी नैतिकता कहाँ है? आपका ज़मीर कहाँ है? आप चूड़ियाँ लेकर घुमा करती थी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए चूड़ियाँ भेजा करती थी। आज इन चूड़ियों की ज़रूरत नरेंद्र मोदी को है और तारीपार गिरी मंत्री को है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को है। तो कहाँ है नैतिकता आपका? आप अन्न नहीं खाती, आपको समझ में नहीं आता कि आज किस तरीके का चल रहा है। उत्तर प्रदेश से ही आप भी सांसद हैं, महिला बाल कल्याण मंत्री हैं, तो आप थोड़ा इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ लोकतंत्र के मंदिर में बैठने वाले उन सभी महिला सांसदों से खासकर कि आपको महिला सुरक्षा विधेयक लाना चाहिए और इसका निपटारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए, ताकि फिर कोई निर्भया मनीषा दोबारा इस तरीके का शिकार